नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में और मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। जैसा कि आपको पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन का आज 8वां दिन है और इसी 8वें दिन पर कल यानी कि रविवार को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि 5 फसलों पर ही एमएसपी की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको 23 फसलों पर ही अपनी मांगे पूरी करवानी है, यानी कि किसान डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज हम इसी पर विचार करने पहुंचे हैं सीपी में। आपका नाम? आरडी मार्केट से हूँ। जी जी, ये किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है इसमें पीयूष गोयल ने 5 फसलों पर बात किया एमएसपी देने की, तो आपको क्या लगता है ये जायज है? लेकिन मैं एक बात बोलूँ, किसानों को तो आंदोलन करना नहीं चाहिए, सरकार को खुद साथ देना चाहिए। सरकार को जो वोट चाहिए तो वोट के लिए 2024 की तैयारी है, तो किसान सबसे पहले किसान से मिलना चाहिए सरकार को कि आपके लिए क्या दिक्कत है, तो सरकार उसी से बनेगी, नहीं तो सरकार फिर बेकार है। अगर किसान की नहीं सुनेगी सरकार बेकार है। मैं किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसान की सबसे पहले पॉलिटिक्स, हम मानते हैं पॉलिटिक्स से बदल सकती है, कभी भी राजनीति है, कभी भी हम फिल्म पिक्चर देखते हैं उसमें बदलती है, राजनीति बदलती है, लेकिन हम छोटा सा बात बोलेंगे कि पहले किसान से मिलना चाहिए। अब देखो, नेता का बेटा नेता बननी है, हीरो का बेटा हीरो बनना है, गरीब का बेटा गरीब मर रहा है, तो कहाँ सुधार आया? किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन किसानों ने अभी फिलहाल में क्या किया कि एक किसान की मृत्यु हो गई, किसी किसान की, और उसके बाद एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर के नीचे कुचला गया है। एक बात ध्यान आ गई, तो आप ये बताइए क्या वो किसान का बेटा नहीं था? मेरी बात ध्यान आई, जब कावड़ लेके जाते हैं, जब भी मृत्यु होती है, जब लोग मुहर्रम निकालते जब भी मृत्यु होती है, लेकिन ये चीजें बंद होना चाहिए। लेकिन बाकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है सरकार को इलेक्शन लड़ने से पहले गरीब आदमी होना चाहिए। इलेक्शन में जो भी लड़े, जो भी सरकार जिसकी बने, वो गरीब होना चाहिए, मालदार ना होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसान के पीछे किसका हाथ है? ये जो भी आंदोलन चल रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? किसानों का ही या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? गरीबी। किसान किसको बोलते हैं? गरीबी। मतलब कोई विपक्षी दल नहीं है, कोई खालिस्तानी गरीबी? एक मिनट मैडम, ये बोला किसान गरीबी है। मैं बताऊंगा, जो ये आपने किसान आंदोलन की बात करी, कौन से पुलिसकर्मी, कौन से किसान होंगे जो पुलिसकर्मियों पर हमला करेंगे? मैडम आप बताओ। नहीं, आप पत्रकार हो, देश के चौथे स्तंभ हो, आप अगर जाओगे आपके ऊपर पथराव होगा, वो गलत। तो ये सही है? इसमें सीधा कनाडा से फंडिंग हो रही है और ये भारत में 29 राज्य है और जगह से तो किसान नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बस केवल पंजाब, हरियाणा वाले भी साथ नहीं है, केवल पंजाब से। और ये कनाडा में बैठा पन्नू जो है वो वहाँ से सीधा फंडिंग करा रहा है, और ये वही लोग हैं। और जो लोग कहते थे ये वही लोग हैं जो जेएनयू में नारा लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो सादाब खान का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। ये जो भाई साहब बोले जो किसान है जो गरीब है, भाई 20 लाख के ट्रैक्टर कहाँ से गरीब किसान है? तो कहाँ से काजू का हलवा खा रहे गरीब किसान है? तो कहाँ से 500 के दारू के बोतल पी रहे भाई किसान गरीब है? तो कहाँ नए ट्रैक्टर लेके उसमें तेल कहाँ से भरे जो गरीब है किसान? तो भाई साहब पूछो इनसे। एक बंदा 300 रुपए की पेंट पहना हुआ है, 200 रुपए की शर्ट पहना, 50 रुपए खाना नहीं खाया उसने। हाँ, इस बात का जवाब दो। 20 लाख के 300 रुपए की पेंट पहना हुआ है, जिसका भी आप इंटरव्यू लेके मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। 300 रुपए की पेंट पहना हुआ है, 200 रुपए की शर्ट पहना हुआ, खाना 50 का कहाँ से खाया? तुम्हारा इच्छा 50 का खाना कहाँ से खाया? ये जवाब लो। ये मैडम, मैं जो कह रहा हूँ किसान की जो बात है, चलो हमारे देश के किसान है, अगर सही किसान हो गए तो हम उसको हाथ जोड़ के वो करते हैं, स्वागत करते हैं किसान हो। लेकिन आप अगर किसान अच्छा हो, अगर देश सरकार से मांग कर रहे हो, अब व्यक्ति की आजादी है, अब व्यक्ति की आजादी, अपनी आवाज उठा सकते हो आप ट्रैक्टर जो खेत में चलाने के होता है तो उसकी दिल्ली में दौड़ाने के लिए ट्रैक्टर नहीं होता। आप ट्रैक्टर के घर पर लगाओ, ट्रैक्टर के घर पर लगाओ, जंतर मंतर पर बैठ के धरना प्रदर्शन करो, रामलीला पूरी बात तो होने दो, रामलीला मैदान में आके बैठ के धरना प्रदर्शन करो, शांति से करो, हम आपके साथ है। लेकिन आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाने का काम करोगे, यातायात को बंद करोगे, ट्रेन को सेवा को बाधित करोगे, सरकार के संपत्ति के नुकसान करोगे, हम उसके खिलाफ हम उसको किसान कम शैतान ज्यादा मानेंगे। किसान हम भी करते हैं, हम भी गाँव में गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, पूरे दिन धान लगाते। कोई जो इसमें जितने भी किसान है उसको बोल दो हमारे साथ पूरे दिन धान लगा के दिखाते। अगर बिहार के किसान मजदूर अगर पंजाब में देना, इनसे एक बोरा आलू नहीं उखड़ेगा, एक बोरा आलू नहीं निकाल पाएगा। ये बात कह रहा हूँ। ये किसान इसमें ज्यादा है, इसमें खालिस्तान का बीज भरा हुआ है। ये किसान इसकी फसल बना के काटने का काम कर रहा है। इसमें राहुल गांधी क्या बोल रहा है? हम गारंटी ले रहे हैं, हम
भाई 2004 में तेरे सरकार था, जो ये स्वामीनाथन जो था, जो एमएसपी का वो था, उस समय 2004 से 2009 तक सरकार किसकी था? कांग्रेस पार्टी को। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सरदार थे, क्यों नहीं एमएसपी लागू कर दिया? क्यों नहीं कर दिए? क्यों 2010 में बोले आप जो पैसा पेड़ में नहीं लटकते हैं, जो हम एमएसपी आपको दे दें, जो सरकार को 36% जो बजट है सिर्फ किसान पे खर्चा कर देंगे, और स्वास्थ्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगा, डेवलप क्या होगा, इंडस्ट्री क्या होगा, सड़क बिजली कहाँ से आएगा, ये भी सोचने पड़ेंगे। सरकार के 140 करोड़ जनता को भी देखना है, सिर्फ किसान से नहीं काम चल जाएगा ना भाई। आज आपको मान लो गेहूं सरकार 30 रुपए किन लेगे, तो आप 60 रुपए आटा लेने तैयार हो गया। अगर 100 रुपए टमाटर होते तो आप हाय तबाह मचाते, जो 100 रुपए टमाटर हो गया, मैं मर गया। फिर जनता विरोध करने लगेगी, 100 रुपए टमाटर कैसे हो गया? फिर कौन ले रहा है उसके उसमें? आप लोगे क्या 60 रुपए आटा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो फिर सर अब ये बताइए कि 23 फसलों पर अब किसानों ने मांग की एसपी की, क्या उनको देनी चाहिए? 23 ये बताओ 23 फसलों पे क्या? अभी मान लो गेहूं कटेगा, अभी ताजा गेहूं निकलेगा, उससे 30 रुपए अगर कीमत होगा, उसके प्राइस होगा। कल मान लो 2 साल के बाद भी लो तो 3000 रुपए प्राइस होगा, उसको मतलब प्राइस होगा 3000 रुपए। तो क्या आप 60 रुपए आटा लेने के तैयार हो गया? बिल्कुल नहीं। लोगे क्या? फिर सरकार बाहर से मंगाएंगे। यहाँ की अगर टमाटर 100 रुपए रहेंगे तो बाहर से मंगाएंगे तो 50 रुपए। तो आप 50 वाला लोगे या 100 रुपए वाला लोगे? भाई 50 वाला लोगे ना। फिर सरकार के पैसे तो फंस गए, वहाँ पे फंस गए ना। चाहे अब अनाज आपकी खराब हो चाहे अच्छा हो, उसको एक ही रेट लगेगा। क्यों भाई? आप लोगे खराब वाला लोगे, अच्छा वाला लोगे? तो खराब आप ले लोगे, अच्छा खराब कौन लेंगे? तो ये किसान को भी समझना चाहिए, सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, बातचीत से हल निकालना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाना चाहिए, यातायात को बंद नहीं करना चाहिए, ट्रेन की सेवा को बंद नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे, आम पब्लिक की दिक्कत हो। इसलिए जो ये ट्रांसपोर्टर है, बड़े बड़े गाड़ी रोड पर लगा हुआ है, उनके गाड़ी में से तेल निकाल के ट्रैक्टर में डाल लेता है। ये ट्रांसपोर्टर के मार के गाड़ी से उतार, उसमें आलू सर रहा है, प्याज सर रहा है, अनाज सर रहा है, बड़े बड़े कारोबारी को नुकसान हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये बताओ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान नहीं है? किसान यूपी के किसान नहीं है? बिहार के किसान नहीं है? या पंजाब के किसान के भुखमरी पकड़ लिया है क्या? ये 20-20 लाख के गाड़ी लेके आ रहे हो, नए ट्रैक्टर शोरूम से निकाल के कहाँ से ला रहे हो? कहाँ से ला रहे हो? अगर किसान गरीब है, आप बोलो किसान के 10,000 पेंशन दो हर महीना, फिर हम भी बोलो हम भी किसान, हमको 10,000 तो कमाने की जरूरत क्यों है? क्यों मेहनत करेंगे? आप भी बोलो हम किसान है, आपको 10,000 तो क्यों आओगे यहाँ पे? तो अगर सरकार जैसे वो किसान बोले, सरकार का जो कर्ज माफ कर दो किसान का, अगर किसान का कर्ज माफ होगा तो जो बैंक है, बैंक की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो बाहर कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर इस तरह के दंगा होगा, माहौल खराब होगा, तो जो इन्वेस्टर है हमारा बाहर कंट्री का, वो आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम बेरोजगार घूमेंगे, फिर हम किससे रोजगार मांगेंगे? किसानों ने खारिज कर दिया है जो प्रस्ताव पीयूष गोयल ने भेजा था उसको लेकर, और कल दिल्ली कूच आने की बात की। इस पे आपकी क्या राय? भाई दिल्ली तब उनका अभी है, हम मना क्यों? कोई नहीं मना कर रहा है। आप शांतिपूर्वक आइए, दिल्ली मना नहीं कर रहा, आराम से जंतर मंतर चुनिए, चरमिला मैदान में बैठ के शांति से आप अपना धरना प्रदर्शन करिए। सर भाई लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, भाई आपकी तकलीफ अपना आवाज उठा सकते हैं, मना कुछ नहीं। लेकिन आप ट्रैक्टर लेके आओगे, जेसीबी लेके आओगे, बुलडोजर लेके आएगो, यहाँ की रोड जाम करोगे। लाल किला में क्या हुआ था पिछली बार? क्या हुए थे? आप थोड़ी सी ढील दे, सरकार पूरे लूट के चल जाए दिल्ली को, पूरे लूट के दिल्ली के चल जाए। इनका काम है दिल्ली में क्यों आना चाह रहा है? ये कैपिटल स्टेट है, बाहर कंट्री वालों को यहाँ दूतावास अगर यहाँ पे वो करेंगे तो बाहर विदेश के जो इन्वेस्टर है यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो सब वापस हो जाए। ये साजिश है इसके पीछे। मैडम मेरा नाम सुभाष पूनिया। सुभाष पूनिया जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो 24 फसलों को लेकर मांग की है किसानों ने, आपकी इस पे क्या राय है? अगर किसानों को क्या ये 24 जो फसलों को लेकर मांग की, ये पूरी करी जानी चाहिए? मेरा ऐसा मानना है, मैं भी आपको बता दूं, मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं राजस्थान का किसान ही हूं। और जो किसान की परिभाषा नहीं समझते ना, वो 24, 25, 27 फसलें के नाम लेता है। फसलें हर देश में अलग अलग हिसाब से होती हैं। किसान वो भी है जो एक आपके मसाले पैदा करता है, समझे, अनाज भी पैदा करता है। तो आप 24 या 23 या 5 फसल किसान की फसलों को आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत फसलें मैं आपको बता दूं। और जहां एमएसपी की बात है, एमएसपी मुद्दा नहीं है। सरकार को एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार, एमएसपी लगा दी, अब मैं आपको बता रहा हूँ एमएसपी अब भी मिल रही है, लेकिन खरीद कहाँ हो रही है? जब तक सरकार प्रॉपर खरीदेंगे नहीं, बीच में जो बिचौलिया प्रस्ताव उसको खत्म नहीं करेंगे, चाहे आप कानूनी जमा पर, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये मांग मैं उनको अनुचित मान रहा हूँ। अनुचित मांग इसलिए है, हाँ सरकारों की कैपेसिटी में जितना खरीदती हैं आज भी, लेकिन वो प्रॉपर किसान का नहीं खरीदा जाता, वो बिचौली और जो बड़े किसान हैं। मैं ये कहता हूँ आप एक टाइम फ्रेम डालिए और किसान जो 2 एकड़ का 3 एकड़ का जो गवर्नमेंट जैसा समझती है, उस हिसाब से किसान को एमएसपी के दायरे में लाइए। किसान ऐसे भी हैं जिनके साथ 5-5 हजार रुपये का जमीन है, वो कहाँ से किसान हो गए? बोलने, अरे किसान तो एक वो भी है जिसके पास 1,000 वर्ग
गज जमीन है। मतलब किसान की यदि डेफिनेशन आप समझो तो किसान वो है जो जमीन का मालिक है, जमीन कम ज्यादा है उसके लिए। तो सरकार को क्या चाहिए, एक टाइम फ्रेम 3 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ 1 एकड़ ऐसा दायरा बना के और उनको इस पाइपलाइन में लाए कि उनको अलग से व्यवस्था करे और उनको अलग से एज ए बोनस पैसा दे, एमएसपी नहीं। यदि आपने एमएसपी लागू कर दी तो फिर वही हाल होगा। तो आप उनको बोनस के रूप में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिला के दे, तब किसान का भला होगा। लेकिन मैं आपको अंतिम बात ये बताना चाह रहा हूँ कि किसान और मजदूर, गरीब का, आदमी का भला कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार पे अंगुली नहीं उठा रहा, कोई भी सरकार इसलिए नहीं करना चाह रही कि फिर राज किस पे करेंगे। इनको तो किसान मजदूर गरीब पे राज करना है, नहीं समझे, इसलिए कोई कुछ नहीं देना चाहता। हाँ, उनकी मांगे मानी जा रही है ना, वाजिब। लेकिन अब जो ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। पहले भी किसान आंदोलन नहीं था, आज भी किसान आंदोलन है। मैं इस बात को जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 13 मांगे किसानों ने रखी है, क्या ये पूरी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मांगे पूरे होने का एक तरीका होगा। भाई आप समझने की कोशिश करो, किसान पूरे देश का है ना। ये मांगे तो सिर्फ मैं मानता हूँ, ये आज जो किसान धरने पे मांग कर रहे हैं और जो धरने पे बैठे हैं, जो 13 मांगों का जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? वो 70% किसान जो कथित किसान है पंजाब के, समझो आप मेरी बात, उसमें भी किसान नहीं है। किसान कभी भी धरने पे 5 दिन से ज्यादा नहीं बैठ सकता। आपको क्या लगता है कौन शामिल है इसमें? अब मैं नाम किसका लेऊं बताओ? नाम तो सीधा लेने का मतलब किसी से दुश्मनी लेनी है तो आप किसान को मरवा दोगे कहीं न कहीं। नहीं, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां ही हैं, और यदि आप पॉलिटिकल पार्टी को ना भी लेना चाहती तो मैं तो कहता हूँ इसको सबसे ज्यादा जो पंजाब के किसानों को प्रमोट कर रही है आम आदमी पार्टी कर रही है, और साथ में सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी जी। और बोलिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कल दिल्ली में कूच करने वाले हैं, तो क्या किसान सफल रहेंगे कल? नहीं, होने भी नहीं देना चाहिए। क्यों कि किसान के रूप में पहले भी भाई सरकार जब ये इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, सरकार ने उनको एंट्री दी थी ना ट्रैक्टरों के साथ, क्या परिणाम निकला? लाल किले पे झंडा फहरा गए। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि ये तो बीजेपी के प्रायोजित थे, कोई बोल देगा ये तो अकाली के प्रायोजित थे, कोई बोल देगा कांग्रेस के प्रायोजित। अरे सवाल प्रायोजित का नहीं है, सवाल तो ये है कि आपने अंदर घुस के किसान के नाम से अव्यवस्था की ना, बदनाम किसको किया? किसान को। किसान ऐसा नहीं करता, किसान सम्मान के साथ जीना चाहता है और अगले का सम्मान करना जानता है। इसलिए किसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता और सरकार को इनको एंट्री की इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी भी हालत में।